ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे मकर लग्न के सभी 12 भावों में मंगल का कैसा फल रहेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उसे शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कई चीज़ें फ्लो में बोलने के टाइम पे छूट जाती हैं। अब आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपनी मंथली राशिफल भी डालती हूँ, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। आप सभी व्यूअर के सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। मकर लग्न के लिए मंगल क्या क्या फल दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मकर लग्न में 0 से 28 डिग्री के उच्च के होते हैं मंगल, और 0 से 28 डिग्री के कर्क में नीच के होते हैं मंगल। और 1 नंबर साइन जो होता है मेष राशि, वहाँ पे 0 से 12 डिग्री तक के ये अपने मूल त्रिकोण साइन बोलेंगे इनको, मतलब कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। विषम राशियों में जो उनकी डिग्री है, बाल अवस्था में 0 से 6 डिग्री, कुमार अवस्था में 6 से 12 डिग्री, युवा अवस्था में भी सम और सम दोनों में 12 से 18 डिग्री के होते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 18 से 24 डिग्री वृद्ध के हो जाते हैं, रिजल्ट थोड़ा कम होता है। 24 से 30 डिग्री रिजल्ट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। सम राशियों में सेम डिग्री अपोजिट चलती है। 0 से 6 मृत अवस्था के होते हैं, 6 से 12 वृद्ध अवस्था के, 12 से 18 युवा अवस्था के, 18 से 24 कुमार अवस्था के और 24 से 30 बाल अवस्था के। मंगल यहाँ पे अगर के लग्न में ही बैठते हैं तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और यहाँ पे इस कुंडली में मतलब मकर लग्न के लिए मंगल जो है वो सुखेश होते हैं, मतलब सुख भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी, इनका भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पे लग्न में बैठे मंगल माता के प्रति अच्छा स्नेह देते हैं, मतलब माता जो होती है वो प्यार करने वाली होती है। और जातक का जो गुरु होता है काफ़ी हद तक अपनी माता से मैच खाता रहता है। जातक बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनती होता है, बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मतलब लॉजिकली बहुत करेक्ट होते हैं। मार्स वाले व्यक्ति वैसे भी लॉजिकली हमेशा करेक्ट होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल जातक को बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी बनाएंगे, बहुत लॉजिकली करेक्ट बनाएंगे। बस ये है कि यहाँ पे अष्टमेश भी हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत सरदर्द आदि की समस्या दे सकते हैं। चूँकि लग्न में बैठे हुए हैं तो लग्न को थोड़ा सा प्रभावित हेल्थ वाइज कर सकते हैं, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं अपना अष्टमेश भी माने जाते हैं। यहाँ पे जातक बहुत ज़्यादा कर्मठ मेहनती होकर घर के सभी सुख संसाधन, अच्छी आय प्राप्त करते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो उनकी स्वयं की राशि में पड़ती है, तो माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। घर, गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति करते हैं। 7th हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ती है, तो 7वें घर में दृष्टि थोड़ा सा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सहयोग में कमी दिखाती है। 8वें घर पे उनकी 8वीं दृष्टि पड़ती है, तो ससुराल पक्ष से रिश्ते में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आदि का संकेत देती है। मतलब मंगल की महादशा अंतरदशा आदि में इस तरह की स्थिति भी देख सकती है। मंगल के जो भी रिजल्ट होते हैं वो प्लैनेट्स के उनकी महादशा और अंतरदशा में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे मंगल जब वाणी स्थान में 2nd हाउस में बैठ जाते हैं, धन भाव में, सुख भाव के मालिक अपने से एकादश हाउस में बैठे हुए हैं, और आय भाव के मालिक अपने से चतुर्थ स्थान में बैठे, 1 2 3 4। तो आय अच्छी होगी, धन के स्रोत अच्छे होंगे, सुख संसाधन घर में सभी प्रकार के होंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति अच्छी होगी। वाणी स्थान में बैठे हैं तो वाणी थोड़ी सी लॉजिकली करेक्ट और थोड़ी सी प्रभावपूर्ण हो सकती है। वाणी जो है अब लग्न से दूसरा घर है तो धन स्थान में बैठे हुए हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, घर में सभी तरह का सुख संसाधन रहेगा। बस ये यहाँ पे है कि मतलब वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। संतान भाव को देखेंगे तो संतान भाव को महादशा अंतरदशा में हार्म कर सकते हैं। लव अफेयर आदि, स्त्री राशि को देख रहे हैं तो लव अफेयर आदि को भी इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। महिला जाति की कुंडली है तो मंगल की महादशा अंतरदशा में मिसकैरेजेस आदि की संभावना बनाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल अष्टम को देखेंगे, फिर से वही ससुराल पक्ष के रिश्ते कमजोर करते हैं। और 9th हाउस को देखेंगे 8वीं दृष्टि से, तो पिता के साथ रिश्तों में कमजोर
देखने को मिल सकती है, या पिता के साथ रिश्ते या पिता से किसी तरह की दूरी हो, इस तरह से भी हो सकता है। खाने पीने में और आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल जब तीसरे घर में आ जाएंगे पराक्रम हाउस पे, लग्न से तीसरे है पराक्रम है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होंगे और यहाँ से वो 1 2 3 4 5 आय भाव से पंचम गए हैं। माता के घर से चौथे हैं तो माता को थोड़ा सा माता के घर से 12वें हैं, भूमि भवन वहाँ पति के घर से 12वें हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा घर से बाहर भी रह के पराक्रम करके इनकम अर्जित कर सकते हैं। इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर बैठ के 1 2 3 4 शत्रु भाव में पड़ती है, तो शत्रु आदि भी लाइफ में हो सकते हैं। पर यह है कि मंगल तीसरे घर में बैठे हैं, जहाँ तक अपने और गुरु की राशि में बैठे हैं, जहाँ तक अपनी बुद्धि विवेक का यूज करके पराक्रम का यूज करके शत्रुओं पे रोग ऋण शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे मंगल की दृष्टि फादर के हाउस पे, धर्म के हाउस पे, हायर एजुकेशन के हाउस पे पड़ती है, तो हायर एजुकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मंगल जो है लग्न में उच्च के होते हैं, चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थ से भी हम एजुकेशन का विचार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं देखने को मिलती, लेकिन फादर के साथ रिश्ते में समस्या देखने को मिल सकती है। 10th हाउस को कर्म भाव को देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से, तो कर्म क्षेत्र पे महिला मित्रों से सावधान रहने की जरूरत होती है। वहाँ पे कुछ न कुछ समस्या आए दिन होने की संभावना बन जाती है। अब मंगल अगर के स्वराशि के चौथे ही घर में बैठ गए, एकादश भाव के मालिक यहाँ पे आके बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जातक जो है अपने शत्रुओं द्वारा भी धर्म अर्जित कर सकते हैं। लग्न से चौथा है और स्वयं राशि के बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बैठ के ये 7th हाउस को देखेंगे भी, और 10th हाउस को भी, हमारा जो कर्म क्षेत्र है उस हाउस को भी देखेंगे, एकादश हाउस अपनी स्व राशि को भी देखेंगे, तो आय का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनकम अच्छी होगी और स्थिर इनकम होगी। क्योंकि वो स्व राशि के बैठ के खुद की राशि को देखेंगे, तो इस इनकम अच्छी होगी। लिविंग कारक तत्व को नुकसान पहुंचाते हैं, तो दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद, कार्यस्थल पे वाद विवाद थोड़ा बहुत दे सकते हैं। लेकिन ये है कि मंगल अगर नेगेटिवली है, दूसरे नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ आस्पेक्ट में है, तो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, मतलब सर्जरी आदि के भी योग बना सकते हैं अगर राहु केतु आदि का यहाँ पे आस्पेक्ट आ जाता है। तो मंगल स्वराशि में बैठे हैं और ये उनकी खुद की राशि है, लग्न से चौथा है, तो माता का सुख अवश्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ती है, तो 7वें घर को देख के थोड़ा सा पीड़ित करेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ स्थिति अच्छी नहीं रहती है या लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अब ये मंगल अगर के 5th हाउस पे बैठते हैं, हमारी बुद्धि विवेक ज्ञान को अच्छा करते हैं, हमारे लॉजिकली थॉट को अच्छा करते हैं। अपने जो बुल त्रिकोण साइन है उससे दूसरे गए हैं, तो ऐसे में वो माता का भी सुख देते हैं, भूमि भवन वाहन का भी सुख देते हैं, जो कि अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पे हासिल करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है 7वीं यहाँ पे पड़ती है, और उसके बाद 8वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है, तो ऐसे लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अच्छी एजुकेशन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे में स्थिति है, ये भी हो सकती है कि व्यक्ति घर से बाहर, मतलब घर पे न रह के बाहर विदेश में भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चौथे घर में बैठे हुए हैं मंगल और 12वें से भी उनका संबंध बन रहा है। 7 8 12वें से संबंध नहीं बना, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने दृष्टि पे ध्यान नहीं दिया। लाइफ पार्टनर के और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन खराब करवा सकते हैं। 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे तो वर्क प्लेस पे जो अपना मैं यहाँ पे बात कर रही थी, बैक चली गई जस्ट, तो ये यहाँ पे लव अफेयर आदि का भाव है, संतान का भाव है। सुख स्थान से मातृ स्थान से दूसरे गए हैं तो मातृ का सुख मिलेगा, संतान स्थान में बैठे हैं तो संतान का भी सुख मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं और अच्छी इनकम अर्जित कर सकते हैं। यहाँ से ये अपने एकादश हाउस को देखेंगे तो लिविंग कारक तत्व को हानि पहुंचाएंगे, मतलब फ्रेंड्स सर्कल या बड़े भाई बहनों के साथ परेशानी दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के 12वें घर को देखते हैं, यहाँ के स्वामी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। अब मंगल अगर 6th हाउस में आ जाते हैं तो मंगल छठे घर में बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं, रोग ऋण शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। चौथे घर के मालिक हैं, लग्न से छठे हैं तो लग्न को थोड़ा सा हार्म करते हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत देते हैं, रोग ऋण शत्रुओं पे भी व्यय कराते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल अपना
सुख हाउस से तीसरे हैं। अपने पराक्रम के बल पे सभी तरह के सुख हासिल करने पे और शत्रु पे विजय पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ से 7, 8 एकादश हाउस से अष्टम है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग 8वां घर जो होता है हमारे रिसर्च आदि का होता है, यहाँ पे बैठ के मंगल 1, 2, 3, 4 पिता के घर को देखेंगे, पिता के घर को इफेक्ट करेंगे। मतलब फादर के साथ हेल्थ इश्यूज या फादर को मतलब यहाँ पे बैठे हुए मंगल 6ठे घर के मंगल है, रोग शत्रु के मंगल है, पिता के घर को देखेंगे तो पिता को भी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। मामा पक्ष से भी इनके थोड़े बहुत मन मुटाव आदि होने की संभावना बन सकती है। कई बार अगर ज़्यादा जुपिटर आदि की एस्पेक्ट हो जाता है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी, मतलब नेगेटिव इफेक्ट जो है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल 12वें घर को देखेंगे तो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, कोर्ट कचहरी आदि पे खर्च करा सकते हैं। यहाँ पे बैठ के मंगल फिर उसके बाद 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, लग्न को इफेक्ट करेंगे, सिक्स में बैठ के लग्न को देखेंगे तो शरीर को किसी न किसी तरीके से रोगी रख सकते हैं या किसी न किसी तरीके से हेल्थ को भी परेशानी दे सकते हैं। अब मंगल अगर 7वें घर में आ जाते हैं तो 7वें घर में हम सभी जानते हैं कि मंगल 12 में, फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद पैदा करते हैं। माता की वजह से भी कई बार मतभेद होते हुए देखा गया हुआ है। यहाँ पे बैठ के चौथे घर को देखेंगे तो 4th हाउस को इफेक्ट करेंगे, सॉरी 10th हाउस को इफेक्ट करेंगे अपनी चौथी दृष्टि से। मतलब ये है कि जो कार्यस्थल है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। सिर में दर्द आदि की शिकायत भी दे सकते हैं, माइग्रेन आदि की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। सिर अगर महादशा अंतरदशा है तो अष्टमेश है, चोट चपेट आदि दे सकते हैं। यहाँ से वाणी स्थान को देखेंगे, वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट दे सकते हैं, कुटुंबों के साथ वैर विरोध भी दे सकते हैं और धन के मामले में भी थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये 7वें घर में है इसलिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि एकादश भाव के और चौथे घर के भी मालिकों के धन भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी भी रहेगी, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। धन भाव के लिए थोड़ा सा ठीक रह सकता है। बिजनेस आदि कर सकते हैं, मतलब वर्क जो है वो बिजनेस आदि से जुड़ा भी कर सकते हैं। अब मंगल अगर के 8th हाउस में बैठेंगे, अब लग्न से 8वें चले गए हैं, रोग चपेट, चोट चपेट, एक्सीडेंट आदि दे सकते हैं। अपनी महादशा अंतरदशा में चोट चपेट लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा ये देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है 1, 2, 3, 4 अपने ही राशि में पड़ती है जो कि लाभ भाव की राशि है। अब ऑकल्ट साइंस आदि से भी ऐसे भी धन कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो पंचम गए हुए हैं, माता के घर से पंचम गए हुए हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं। अपनी जो मूल त्रिकोण साइन वहाँ पंचम देख रहे हैं और ऑकल्ट साइंस के घर में बैठे हुए हैं जो डेप्थ नॉलेज या रिसर्च आदि का भाव होता है। तो ऐसे लोग रिसर्च आदि से, ऑकल्ट साइंस आदि से भी धन कमा सकते हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि जो है उनके खुद के घर पे है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल परिवार कुटुंब के साथ वैर विरोध करा सकते हैं और उसके बाद भाई बहनों के साथ 8वीं दृष्टि से वैर विरोध करा सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपना छोटे नौकर चाकर आदि के साथ भी वैर विरोध हो और छोटे नौकर चाकर चोरी चमारी भी इनके घर में कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मंगल जब 9th हाउस में चले जाएंगे। 9th हाउस में मंगल अच्छे मतलब लग्न से 9वें चले गए हैं, लग्न से 9th हाउस में जाना प्लेनेट का अच्छा माना जाता है। एकादश भाव का लाभ भाव का मालिक जो है वो भाग्य भाव में गया है, सुख भाव का जो मालिक है वो भी भाग्य भाव में गया है। लेकिन यहाँ से वो चूंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 माँ के घर से 6ठे में है, बेशक से अपनी मूल त्रिकोण साइड से 6th हाउस में है, लेकिन माता को और पिता को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल धर्म के लिए और आय के लिए और सुख स्थान के लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मंगल भाई बहनों के साथ रिश्ते में कमजोरी रह सकते हैं, माँ की हेल्थ को थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। मंगल मैलेफिक प्लेनेट है, वो अपना असर नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब जो उनका गुण है वो अपना गुण नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मंगल दिशाबली होते हैं, दिग्बली होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब सुख भाव के मालिक और आय भाव के मालिक, सुखेश का और आयुष का संबंध दशम से बढ़ गया। कर्म के बल पे बहुत कुछ हासिल करेंगे, मतलब बहुत हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ऊंची पोजीशन हासिल करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ ऊंची से ऊंची पोस्ट पे होते हैं और
चूंकि ये घर से सप्तम हो गया, घर से काफ़ी दूर हो गया, तो इनका कार्यस्थल जो है वो घर से काफ़ी दूर भी हो सकता है। मतलब ऐसा है कि ये घर से दूर जाके भी धन प्राप्त कर सकते हैं। पर यहाँ पे बैठे मंगल लग्न को देखेंगे तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये अष्टम काल पुरुष में अष्टम के और लग्न के स्वामी होते हैं। तो सर दर्द आदि दे सकते हैं, एक्सीडेंट आज, चोट चपेट आज सर पे दे सकते हैं। ये उसके बाद इनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ेगी, तो अपने खुद के घर को देखेंगे तो वहाँ पे भूमि भवन वाहन कर्म के बल पे अर्जित करेंगे। फिर पंचम हाउस को देखेंगे लव अफेयर आदि में, जैसे मेल फीमेल राशि में बैठे हैं, बेसिकली वीनस की राशि में बैठे हैं जो कि फीमेल को प्रदर्शित करती है, और वीनस राशि को ही देखेंगे दूसरी राशि जो टॉरस है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि फीमेल के साथ लव अफेयर आदि में महादशा अंतरदशा में किसी तरह का वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा आदि देखने को मिलती है। संतान को भी थोड़ा बहुत परेशानी ये दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जब मंगल यहाँ पे एकादशा हो तो स्वराशि के हो जाएंगे। स्वराशि के मंगल अब यहाँ से अष्टम चले गए हैं, सुख स्थान से मातृ स्थान से अष्टम चले गए हैं। तो हो सकता है कि माँ के सुख में थोड़ी सी कमी हो जाए या माँ को हेल्थ इश्यूज आ जाए। लेकिन वहाँ पे आय स्थान में बैठे हैं, सुख स्थान के मालिक हैं, तो लिविंग कारक तत्व को थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मतलब धन के मामले में, घर में सुख संपत्ति प्रॉपर्टी आदि के मामले में कोई परेशानी नहीं देंगे। प्रॉपर्टी गाड़ी आदि का लाभ करवाएंगे। लेकिन अष्टम है तो गाड़ी का एक्सीडेंट आदि जैसे दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के उनका चौथे घर को देखेंगे तो परिवार के में लड़ाई झगड़ा आदि दे सकते हैं। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे बैठ के पंचम हाउस को देखेंगे, तो लाइफ पार्टनर लव पार्टनर के साथ लव रिलेशन आदि में थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं। यहाँ पे 6th हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु आदि से भी थोड़ा सा इनको परेशानी हो सकती है। मतलब रोग ऋण शत्रुओं पे भी इनके खर्चे हो सकते हैं या उसमें भी इनको उलझना पड़ सकता है। क्योंकि मंगल यहाँ पे चतुर्थीश और लाभीश हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारा नुकसान होगा। यहाँ से अब शत्रु राशि से वो 1 2 3 4 5 6 छठे बैठे हैं, 6 8 का संबंध बन रहा है, तो शत्रु की वजह से परेशानी हो सकती है। मंगल 12वें घर में जो है वो व्यय स्थान में आ गए। व्यय स्थान में बैठ के वो कंपटीशन के हाउस को, रोग ऋण शत्रु के हाउस को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति कंपटीशन के लिए भी बाहर जा सकता है। लेकिन ऐसे जातक जनरली जो कि चतुर्थेश का 12वें घर में जाना, लग्न से 12वें हैं, आय भी 12वें हैं, तो आय का जो है वो विदेश में मतलब आय का जो अपना जो सोर्सेस हैं वो विदेश से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जनरली घर से दूर रह के ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। पर लग्न से 12वें हैं और यहाँ पे बैठ के वो 1 2 3 4 पराक्रम हाउस को भी प्रभावित करते हैं। तो जनरली थोड़ा सा पराक्रम में कमी देखने को मिलती है। भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, नौकरचाकर के साथ थोड़ा सा खर्चा या विवाद जैसी संभावना देखने को मिलती है। वे आदि भी ऐसी स्थिति में हॉस्पिटलाइजेशन आदि भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि मतलब एजुकेशन का एज है या कमाने का एज है तो फॉरेन सेटलमेंट बेटर होता है। कई बार अगर कोई ओल्ड एज है तो हेल्थ इश्यूज ज़्यादा दे देते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ पे खर्च करा सकते हैं। यहाँ पे बैठे बेडरूम के लॉर्ड हैं और 7th हाउस को बेडरूम हाउस में बैठे हुए हैं और 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ जो है बेडरूम में रिलेशन अच्छे नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा हो और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने को मिल सकते हैं। आज का बस मंगल का फल मकर लग्न के लिए ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।